welcome to this video. Today I shall teach you word to word Hindi explanation of the chapter The Feast. इसका फर्स्ट पार्ट आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज है इसका सेकेंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 3। पंडित जी कॉल्ड हिज 5 सन्स। पंडित जी ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। नाउ लिसन टू मी केयरफुल्ली ही सेड। उसने कहा मेरी बात को अब ध्यान से सुनो। इफ़ रानी साहिबा आस्क यू द नेम ऑफ योर फादर। यदि रानी साहिबा तुमसे तुम्हारे पिता का नाम पूछें, डू नॉट मेक द फुलिश मिस्टेक ऑफ टेलिंग हर यू आर ऑल माई सन्स। तो डू नॉट मेक द फुलिश मिस्टेक, ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती मत करना। ऑफ टेलिंग हर यू आर ऑल माई सन्स, उन्हें ये बताने की कि तुम सभी मेरे पुत्र हो। तो तुम सभी मेरे पुत्र हो ये बताने की ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती मत करना। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नेम्स। संसार नामों से भरा हुआ है। चूज 5 नेम्स एज योर फादर्स नेम्स जस्ट फॉर दिस इवनिंग। जस्ट फॉर दिस इवनिंग, केवल इस शाम के लिए। तो अपने पिता के नाम के लिए कोई 5 नाम चुन लो। जस्ट फॉर दिस इवनिंग, इस शाम के लिए। तो केवल इस शाम के लिए अपने पिता के लिए 5 नाम चुन लो। नेक्स्ट है यू चूज द नेम्स फॉर अस सेड अलगू। अलगू ने कहा हमारे लिए आप नाम चुन दीजिए। वेरी वेल, बहुत अच्छा। सेड मोटेराम शास्त्री। मोटेराम शास्त्री ने कहा बहुत बढ़िया। अलगू योर फादर्स नेम इज़ पंडित केशव पांडे। अलगू तुम्हारे पिता का नाम पंडित केशव पांडे है। रिमेंबर दैट, इसे याद रखना। बेनीराम योर फादर्स नेम इज़ पंडित मंगरू ओझा। बेनीराम तुम्हारे पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा है। डोंट फॉरगेट इट, इसे मत भूलना। छेदीराम योर फादर इज़ पंडित दमड़ी तिवारी। छेदीराम तुम्हारे पिता पंडित दमड़ी तिवारी हैं। इज़ दैट नाउ अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मीन्स स्पष्ट। क्या ये अब स्पष्ट है? नेक्स्ट है पैराग्राफ 4। भवानी यू आर द सन ऑफ पंडित गंगू पांडे। भवानी आप पंडित गंगू पांडे के पुत्र हैं। एंड माई चाइल्ड फेकूराम इज़ द सन ऑफ पंडित सेतुराम पाठक। और मेरा बच्चा फेकूराम पंडित सेतुराम पाठक का पुत्र है। वाइल मोटेराम वॉज ट्यूटरिंग हिज सन्स। जब मोटेराम अपने बेटों को शिक्षा दे रहे थे। ट्यूटरिंग शिक्षा। हिज ओल्ड फ्रेंड उनका पुराना साथी पंडित चिंतामणि। पंडित चिंतामणि अपीयर्ड एट द हाउस, घर में आ गए। तो जब मोटेराम अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे थे तो उनका पुराना साथी या पुराना दोस्त पंडित चिंतामणि घर में आ गए। मोटेराम वॉज मोस्ट अनहैप्पी टू सी हिम। मोटेराम उसको देखकर सबसे ज़्यादा अप्रसन्न हुए। नेक्स्ट है नॉर्मली द 2 ऑफ देम वेंट टुगेदर। सामान्य रूप से वे दोनों, द 2 ऑफ देम वेंट टुगेदर, वे दोनों साथ साथ जाते थे। वेन एवर एंड वेयर एवर ब्राह्मण्स वर बींग फेड। जब कभी भी और जहाँ कहीं भी ब्राह्मणों को खिलाया जाता था, सामान्य रूप से वो दोनों साथ साथ जाते थे। एंड एट देमसेल्व्स टू देयर हार्ट्स कंटेंट, और वे दोनों छक कर खाते थे। बट टुडे मोटेराम हैड नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग चिंतामणि विद हिम। इंटेंशन इरादा। लेकिन आज मोटेराम का चिंतामणि को साथ ले जाने का कोई इरादा नहीं था। बिकॉज दैट वुड मीन लीविंग वन ऑफ हिज ओन फैमिली मेम्बर्स बिहाइंड। क्योंकि इसका मतलब होगा, अगर वो चिंतामणि को साथ में ले जाएंगे तो इसका मतलब होगा अपने खुद के परिवार से एक सदस्य को छोड़ना। ओह,
said Pandit Chintamani. I see you are all set to go somewhere with the entire family. All set to go means सभी जाने के लिए तैयार हैं। तो पंडित चिंतामणि ने कहा, अरे मुझे लगता है आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ कहीं जाने के लिए तैयार हैं। What feast, my friend? said मोटेराम। मोटेराम ने कहा, कैसी दावत मेरे दोस्त। लुकिंग वेरी इनोसेंट। लुकिंग वेरी इनोसेंट मीन्स बहुत ही मासूम दिखते हुए। तो बहुत ही मासूम दिखते हुए मोटेराम ने कहा, कैसी दावत मेरे दोस्त। Haven't you always gone with me whenever there has been an invitation for a feast? Haven't you always gone with me? क्या तुम सदैव मेरे साथ नहीं गए हो? Whenever there has been an invitation for a feast. जब कभी भी दावत के लिए निमंत्रण हुआ है। तो जब कभी भी दावत के लिए निमंत्रण हुआ है, क्या तुम सदैव मेरे साथ नहीं गए हो? We are not going anywhere. हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। I'll take your leave. अब मैं आपसे अलग होऊंगा। said चिंतामणि। चिंतामणि ने कहा। तो चिंतामणि ने कहा, मैं अब चलूँगा। You seem to be very busy. आप बहुत व्यस्त लगते हैं। But I know you are hiding something from me, मोटेराम। लेकिन मोटेराम, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। I know it. मैं इसे जानता हूँ। वेल स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट 3 आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।